तो यहाँ आपने लिखा है ही ट्रैक्टर या फिर एचई ट्रैक्टर, ज़रा यहाँ दिखाइए, क्या होता है इस एचई ट्रैक्टर का अर्थ? एच मतलब होता है ह्यूमन एनर्जी ट्रैक्टर, यानी मानव ऊर्जा ट्रैक्टर। अच्छा, तो आपने यहाँ इंडिकेट किया है कि ये मानव ऊर्जा से संचालित ट्रैक्टर है, इसलिए एचई ट्रैक्टर यानी कि ह्यूमन एनर्जी ट्रैक्टर ना? आगे आपने बड़ी खूबसूरती से लिखा है जय जवान जय किसान। ठीक है। कितना समय लग गया था इसको बनाने में? करीब महीना दिन लग गया था। महीना दिन लग गया था। इसका स्पीड बढ़ भी सकता है। हाँ, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ नौतन प्रखंड के अंतर्गत आने वाले धुसवा गांव में। दरअसल गांव की मिट्टी में बड़ा ही दम होता है, ये बात हम सब जानते हैं। आजकल एक से बढ़कर एक इन्वेंशन भी किए जा रहे हैं गांव में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मदद ना मिलने की वजह से, आर्थिक दृष्टिकोण से हुआ या फिर किसी भी प्रकार से उचित सहायता ना मिलने की वजह से ये इन्वेंशन जो है धरे के धरे ही रह जाते हैं। एक से बढ़कर एक चीजों का इन्वेंशन किया जा रहा है। इन्होंने इस मिनी ट्रैक्टर का इन्वेंशन किया है। इनका दावा है कि बिना फ्यूल के, बिना पेट्रोल, बिना डीजल के ये ह्यूमन एनर्जी से चलेगा और ये उतना ही इफेक्टिव है जितना एक डीजल और पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर। तो विशेष जानकारी हम इनसे लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम संजीत रंजन है। संजीत जी, आपकी उम्र कितनी हुई? हमारी उम्र करीब 28 साल है। 28 वर्ष। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? बी से पास है हम। बीएससी आपने की है। कब आप पास किया आपने? 2017 में। 2017 में आपने बीएससी किया है। तरह तरह के गैजेट्स को आप बनाते हैं, तरह तरह के यंत्रों को आप बनाते हैं। उसमें से एक यंत्र ये है। क्या है ये, जरा इसके बारे में आप हमें बताइए। मानव ऊर्जा ट्रैक्टर है, इसमें किसी तरह का कोई भी फ्यूल या बैटरी या सोलर की जरूरत नहीं है। आप अपने एनर्जी से अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं। मतलब आप एक साइकिल की तरह इसे चला सकते हैं और फिर जुताई के काम को पूरा कर सकते हैं। जी जी, साइकिल की तरह हम चला कर अपने जुताई के काम कर सकते हैं, साथ में ढुलाई भी कर सकते हैं। कोई भी मतलब 100 केजी, 200 केजी, 500 केजी तक का वजन कोई इससे ढुलाई भी कर सकते हैं। साइकिल चलाने में जितनी एनर्जी लगती है, अगर खेतों को जोतने की हम बात करें, आपने हल्की सी जुताई यहाँ की है, जरा उसको दिखाइए। यहाँ पे जो जुताई आपने की है, तो इसमें कितनी ऊर्जा लगती है? क्योंकि साइकिल पर जब हम किसी को पीछे बिठाते हैं और चलाते हैं तो जाहिर सी बात है मानव एनर्जी तो खर्च होनी ही है। तो यहाँ पे जब आप जुताई का काम करते हैं तो अच्छी खासी ऊर्जा आपकी लगती होगी। जी जी सर, साइकिल की तरह ही इसमें भी ऊर्जा लगती है, लेकिन इसमें कुछ साइंस का इस्तेमाल किया गया है कि साइकिल जैसे हम चला रहे हैं वैसा ही हमको फील होगा, लेकिन हम अपना खेती का काम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि मिट्टी जब आप कोड़ते हैं तो बड़ी ताकत लगती है। फावड़े से कोड़ा जाता है या फिर जैसे भी मिट्टी को जब कोड़ा जाता है, ताकत बड़ी लगती है। तो जब आप पैडल चलाते हैं तो क्या उतनी ताकत नहीं लगती है जितनी जब आप नॉर्मली मिट्टी को कोड़ते हैं? नहीं लगती है सर। इसमें जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हमको पता नहीं होता कि एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी हम साइकिल चला लेते हैं क्योंकि हमको बचपन से आदत रहता है। वैसा ही चीज हम इस ट्रैक्टर को चलाएंगे तो हमको एहसास ही नहीं होगा कि हम साइकिल चला रहे हैं कि ट्रैक्टर चला रहे हैं। चलिए, तो क्या सोच के आपने बनाया, कब बनाया, जरा आप इस पे हमें बताइए। इसको हमने सोच के ये बनाया कि जिस मान लीजिए हमारे पास जो भी छोटे खेत हैं, सब्जी का खेती करने के लिए हम ये बनाए हैं। जैसे छोटे कोले हैं, उसमें बड़ा ट्रैक्टर जाएगा नहीं, और बड़ा ट्रैक्टर खरीदेंगे तो उसकी कीमत लाखों में है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है। उससे मिनी ट्रैक्टर आया तो 4 लाख में पड़ रहा है। उतना तो हम खरीद नहीं सकते। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मिनी ट्रैक्टर से भी मिनी है। जी जी, मिनी ट्रैक्टर से भी हल्का सा छोटा है, लेकिन उसी आधार पे अपने सब्जी की खेती के लिए हमने बनाया, या छोटे कोले हैं, बगीचे हैं, उसके लिए बनाया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहाँ बड़े ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं और हल्की-फुल्की खेती जहाँ करनी है, वहाँ के लिए बड़ा ही कारीगर है ना? जी, जी, जहाँ पे बड़े ट्रैक्टर नहीं जा सकते, वहाँ पे सब्जी की खेती में आपको 5 बार 6 बार कुदाल मारना पड़ता है, या ट्रैक्टर को 5 बार घुमाना पड़ता है। उसके लिए हमने बनाया, इसको 10 बार घुमाइए, अपनी एनर्जी से घुमाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई डीजल पेट्रोल नहीं लगेगा। आपने इसको बनाया कब था? करीब 2021 में लास्ट में बनाया था, 22 की शुरुआत में ही बनाया था। उसी समय इसका प्रदर्शनी भी कराए थे गोवा में। इंडिया अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल जो फीस्ट का आयोजन होता है, साइंस फीस्ट का जो इंडिया आयोजन लेवल पे होता है। होता है, इंडिया लेवल पे साइंस फेस्टिवल होता है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, वहाँ पे हम इसको मतलब प्रदर्शनी कराएं, इसका डेमो लेकर, और वहाँ पे हमको सर्टिफिकेट मिला, या इस ट्रैक्टर के बारे में वहाँ चर्चा भी की। बिहार से आप अकेले चुने गए थे? बिहार से हम अकेले थे, और वहाँ पे पहली बार हम वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे इसका प्रदर्शनी कराए थे गोवा में? गोवा में। और ये कब की बात है? 2021 के लास्ट में थी। 2021 की बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई पूरे बिहार से आपका जो इन्वेंशन है ये चुना गया है साइंस फीस्ट के लिए, जो कि गोवा में 2021 में आयोजित हुआ था। तो उसके बाद क्या आपने कुछ चेंजिंग की थी या वही मॉडल ये हम देख रहे हैं?
उस समय जो था वो पुराना वर्ज़न था। ज़रा आप चारों तरफ से दिखाइए। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ साइड में छोटे-छोटे लाइट लगाए गए हैं। एक जानकारी और चाहिए थी इस पे कि जो लाइट यहाँ पे लगाए गए हैं, ये तो ख़ैर एलईडी है। क्या तेज़ लाइट भी यहाँ लगाया जा सकता है ना? जितना चेंजिंग चाहे कर सकते हैं और इसको चलाइएगा तो आप चला के अपना एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। न्यूट्रल देखिए सर, हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब हम चला रहे हैं, हम अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना जिम कर सकते हैं इसके पावर को बहुत ही करके आराम से, कुछ भी नहीं होगा। साथ में अपना बैटरी, ज़रा ज़रा आप बैटरी भी चार्ज हो सकती है? जैसे मान लीजिए आप जिम कर रहे हैं तो जिम करने के लिए आपका एनर्जी तो खर्च हो रहा है, तो उस एनर्जी को हम डायनामो के जरिए हम इसमें चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ह्यूमन एनर्जी से भी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपने अंदर क्या बैटरी वग़ैरह भी यहाँ लगाया है या प्लान है? अभी नहीं, बैटरी लगाने का हमारा कोई प्लान नहीं। एक छोटा सा बैटरी है जो एलईडी को जलाने के लिए, और इसको मतलब हम चला रहे हैं तो उसे चार्ज करने के लिए। ओके, तो जो बैटरी आपने लगाई है वो चार्जेबल बैटरी है और वो आपकी एनर्जी से ही एनर्जी चार्ज से भी हो चार्ज जाती है? होती है, उसी से जलती है, और इससे कितने पावर की वो बैटरी है? 5000 एमएच की बैटरी है। 5000 एमएच की बैटरी चार्ज हो जाती है? जी, जी, जी। 1 घंटा आप चलाइएगा तो आराम से चार्ज हो जाएगा। ये आपने परखा है? जी, जी। जी। ज़रा आप हमें ये मिट्टी कोड़ के दिखाएँ। आप पीछे से आए, हालाँकि यहाँ की मिट्टी कुड़ी हुई है। आप ज़रा आगे, क्या ये जा सकता है ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जहाँ ले जा सकते हैं, पानी में ले जा सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ज़रा आप मिट्टी को कोड़ के दिखाइए। हाँ, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे वो पैडल मार रहे हैं और यहाँ नीचे जो है बड़ी ही आसानी से मिट्टी को ये कोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैन्युअली वहाँ से ये उसको सेट कर रहे हैं। कितना डीप ये जा सकता है? करीब 2.5 इंच तक डीप जा रहा है अभी, और इसमें और सुधार किया जाए तो 3-4 इंच तक जा सकता है। 3-4 इंच तक जा सकता है। तो एक चीज़ बताइए, खेती के लिए कितने इंच तक कोड़ने की आवश्यकता 2 होती है? इंच ज़रूरी है। 2 इंच, बड़ा ट्रैक्टर 2 इंच करता है, 2 से ढाई इंच करता है। ये भी 2 से ढाई इंच ही करता है। 2 से ढाई इंच। जी, रफ्तार की अगर बात की जाए, तो क्या है इसका स्पीड क्या है? इसमें 2 वर्ज़न है। अगर हमको रोड पे चलाना है, तो इसका स्पीड 10 किलोमीटर है, और खेतों के लिए 2 से 5 किलोमीटर का मैक्सिमम स्पीड है। मतलब सड़क के लिए ऐसा क्या है कि और वो वर्ज़न घर से हमको जाने के लिए स्पीड में होता है। कोई भी ट्रैक्टर घर से जब निकलता है आप तो, इसको चला सकते हैं वैसे? हाँ, घर से जब कोई भी ट्रैक्टर निकलता है तो 4 से 3 मतलब स्पीड में रहता है, और खेतों में जाता है तो 1 का स्पीड में रहता है, 1 नंबर गियर में होता है। अच्छा, इसमें भी कुछ गियर वगैरह का सिस्टम है? सिस्टम है, जिस मान लीजिए ज़रा ज़रा पहले हम गियर को देखते हैं कि भाई कैसे क्या है? कौन-सा है ये? 1 नंबर गियर है, इधर है 4 नंबर गियर है। अभी 2-3 नहीं लगा है ताकि इसका स्पीड और बढ़ जाता। 1 नंबर गियर इधर साइड है, हम अगर हम लगा दिए तो अभी 1 नंबर पे चल रहा है, और इसको हम पावर देना है तो हमको 4 नंबर पे लगा देंगे, तो उसके बाद ये स्पीड में चलने लगेगा। हाँ, आप देख सकते हैं कि स्पीड में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और एकदम साइकिल की तरह आप इसको चला सकते हैं और बड़ी ही आसानी से ये मिट्टी को कोड़ भी रहा है। तो ये एक तरीके से ये पूरी तरह से सफल इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने ये मिट्टी को कोड़ के भी दिखा रहे हैं और गोवा प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपने इन्वेंशन को दिखाया है। वहाँ भी पूरे बिहार से इकलौते ये चयनित किए गए थे। ज़रा मैं इसको चला के देखता हूँ कि भाई कैसे क्या है। आपको लगा, आपको लगा चैन उतरा हुआ। तो आप देख सकते हैं, नहीं आसान है, ये बड़ा ही आसान है। जैसे कि हम जिम में साइकिलिंग करते हैं, ये ठीक उसी प्रकार का है और मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें कोई हाइपरबोल नहीं है और देखिए मैं पीछे जा रहा हूँ, चूँकि मैंने एक हाथ से माइक पकड़ रखी है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। बट आप देख सकते हैं कि बड़ा आसान है और दर्द वगैरह भी पैर में नहीं हो रहा है। ये ठीक उसी तरह है, जैसे जिम में आप साइकिलिंग करते हैं। गियर्स भी हैं इसमें, तो ज़रा एक गियर आप चेंज करें। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे और अच्छा ज़रा उस यंत्र को आप नीचे कीजिएगा ना, जिससे मिट्टी जो कोड़ी जाती है। देखिए अभी ये पीछे जा रहा है। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ह्यूमन एनर्जी से अगर कोई इंसान इसे चलाता है और मिट्टी को कोड़ता है, तो भाई कितना एनर्जी वेस्ट होता है भाई, कहीं वो थक ना जाए। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है एक ग्राहक के लिए बहुत मायने रखती हैं, जो पैसा देता है। आप ज़रा पीछे से दिखाइए, मैं मिट्टी अभी कोड़ रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि एनर्जी कितनी लग रही है मेरी। मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि भाई मैं कोई मेहनत का काम कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि मिट्टी
कोड़ रही है, जैसे खेतों में मिट्टी कोड़ी जाती है और मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है, आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं और ये मैं अब इसको पीछे की तरफ ले जाने के लिए उसे उठाना पड़ेगा। हुँ। बाकायदा यहाँ ब्रेक वगैरह भी दिए गए हैं। ये एक क्लच है और एक ब्रेक है ना? हाँ। लाइट्स भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ तक इसमें आप चार्जेबल बैटरी भी ऐड कर सकते हैं और आपके साइक्लिंग से ही, ये आपकी एनर्जी से ही चार्ज भी हो जाएगी। तो 15,000 में अगर ये बिकने को तैयार है, तो ये एक बेहद ही शानदार सौदा है उन किसानों के लिए जो अपने छोटे से बागीचे में या फिर वैसी जगह जहाँ ट्रैक्टर नहीं जाया करते, खेती करना चाहते हैं और तरह-तरह की चीज़ें उगाना चाहते हैं। मेन जो परेशानी थी हमें कि भई कितनी एनर्जी ये लेगा हमारी, कहीं हम थक ना जाएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि मैंने भी इसको चला के देखा है। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि भाई मैं मिट्टी कोड़ रहा हूँ, फावड़े से अगर मिट्टी कोड़ी जाए या फिर किसी और चीज़ से, जैसे बैल खेत जोता करते हैं, तो उसमें एक अच्छी खासी एनर्जी लग जाती है। लेकिन जब आप इसके द्वारा मिट्टी को कोड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़ी ही मस्ती में साइक्लिंग भी कर रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज़ भी पूरी हो रही है। तो जब इतना अच्छा आपने ये किया है, इन्वेंट कुछ किया है, तो फिर इसको आपने आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचा? बढ़ाने के लिए तो बहुत दौड़े, नेताओं के पास गए, अधिकारियों के पास गए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कि क्या करते हैं आप अभी? अभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं साथ में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बढ़ई का काम करते हैं। बढ़ई का काम करते हैं, तो ठीक है, फाइनेंशियली आप थोड़े वीक हैं, तो आपको फाइनेंशियली मदद की ज़रूरत है। मान लीजिए कि अगर आपको मदद मिल जाए, तो आप क्या-क्या करेंगे इसमें? इसमें हम बहुत सुधार कर देंगे, इसकी स्पीड को दोगुना कर देंगे, इसके पावर को और बढ़ा देंगे। प्लान तैयार है आपके पास? सब कुछ तैयार है, लेकिन पैसे की अभाव है। सब कुछ पहले से प्लान करके रखे हुए, लेकिन पैसे नहीं है कि इसमें और सुधार करें। मेन चीज़ है, हम इसको 2 बार कबाड़ से बनाए और कबाड़ से कोई चीज़ बनाए, अच्छा, आपने इसको कबाड़ से बनाया है? अगर कबाड़ से कोई चीज़ बनाया जाए तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च है, और नया इन्वेंशन एक बार कीजिएगा पहली बार, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। कहीं पर भी ये फेल नहीं होगा, क्योंकि हमने ज़मीनी स्तर पे इसको चेक किया है। अब रही बात इसके टॉर्क और पावर को, तो हमने नाप-जोख नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि कितना टॉर्क लेगा, कितना पावर लेगा। उसके लिए हमको इन सुविधा, सभी चीज़ों के लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, हाँ? उसके लिए हमको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ताकि हम ये सब मतलब उसको नाप-जोख कर और इसको मार्केट में उतार सकें। चलिए, तो मिला-जुला के बात ये है कि अगर इनको सपोर्ट मिल जाता है किसी अधिकारी का, सरकार का अगर सपोर्ट इनको मिल जाता है, तो इनका दावा है कि ये कमाल की चीज़ बना सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं, जो किसानों के लिए बेहद ही कारगर होगा। छोटे पैमाने के हो या बड़े पैमाने के हो किसान, ट्रैक्टर जहाँ नहीं जाती है और जहाँ जुताई की ज़रूरत पड़ती है, आप इसको आराम से ले जा सकते हैं।